हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी टर्म है, प्रायिकता, इसका मतलब होता है संभावना। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि होता है कॉइन और सिक्के, सभी ने सिक्का देख रखा है। सिक्के पे एक होता है हेड और होता है टेल। तो अगर बात करूं मैं, सिक्के को जब उछालेंगे हम तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की संभावना, तो आपको पता है कि केवल दो ही केस होते हैं। हेड आने की प्रोबेबिलिटी आधी है, तो वहीं आधी जो है हमारी टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिक्के को हम उछालेंगे तो उसमें से 50% चांस जो हमारे है वो कि हेड आएगा और 50% चांस है कि हमारा टेल आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कंडीशन दो ही है। तो इसी एग्जाम्पल को लेके प्रोबेबिलिटी हमेशा समझाई जाती है। इस एग्जाम्पल से समझाते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला कैसे बनाया गया है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे दो केस हमारे पास टोटल है और जिस केस की हम बात कर रहे हैं, या तो हम हेड की बात करते हैं कि हेड आने की संभावना क्या है, तो वो हमारे लिए हो जाएगा फेवरेबल केस। जिस केस की हम बात करेंगे फेवरेबल केस, तो उसको जो है हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बनाते हैं एन ए से डिनोट करेंगे और टोटल केस को हम एन एस से डिनोट करेंगे। तो एन ए क्या है हमारे पास 1 अगर हेड आने की बात करें तो, या टेल आने की बात करें तो भी टेल एक ही है, एक बार आ सकता है। और टोटल केस कितने हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है हमारे पास फार्मूला एन ए अपॉन एन एस, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस वो जिनके बारे में पूछा गया है, जिनकी प्रायिकता हमको पूछी गई है कि हेड आने की प्रायिकता, तो हेड जो है वो हमारे पास फेवरेबल केस, उसको हम एन ए से दिखाएंगे। तो एन ए कितने केस है हमारे पास? 2 है। अब हमारे पास टोटल केस कितने हैं? सॉरी, एन ए 1 है हमारे पास पूछा गया केस, और टोटल केस है 2। तो प्रोबेबिलिटी होती है इन दोनों का रेशो। किसका रेशो? पूछे गए केस और टोटल केस का रेशो। इस तरह से जो है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बना। तो प्रोबेबिलिटी के लिए जो है हम और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि और अच्छी हमको क्लियर हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए अगला एग्जांपल जो है, फार्मूला हम बना चुके हैं। फार्मूला जो है हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, एनी केस, किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, पूछे गए केस डिवाइडेड बाय टोटल केस। जैसे कि बात करूं मैं एक पासे की, एक डाई की, तो पासा हमारे पास क्यूबिक भी होता है, क्यूबाइड भी होता है। सांप सीढ़ी का पासा सभी ने देखा है। और इस पासे पे इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से 6 तक जो है अंक जो है लिखे होते हैं। और जब हम पासे को फेंकते हैं तो जो पासे के ऊपरी फलक पे है ना, जो आउटर सरफेस पे यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आता है उसी को हम मानते हैं। हम कभी भी ऐसे साइड से देखते नहीं पासे को। पासा फेंक दिया हमने, वो जो सबसे ऊपर आया, तो सबसे ऊपर आने के लिए जो भी अंक आता है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं? सपोज करो कि बोल दिया कि पासे के ऊपरी सतह पर 4 आने की प्रायिकता बताइए। तो ये स्टूडेंट जो 4 है हमारे पास, ये पूछा गया केस है और ये पूछा गया केस है, तो ये हमारे लिए हो गया एन ए। और एन ए, कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज होकर एन ए इक्वल टू 4 लिख देगा यहाँ पे, तो एन ए इक्वल टू 4 नहीं लिखना है, क्योंकि पासे पर 4 केवल एक ही बार होता है। पासे पर हर अंक एक बार ही होता है। पासे पर 5 आने की प्रोबेबिलिटी बोले तो भी एक बार होता है। पासे पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी बोले तो भी एक ही बार होता है। पासे पर 7 आने की प्रोबेबिलिटी बोले तो पासे पर 7 होता ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी उसकी 0 है। तो पासे पर 4 कितनी बार है? तो पासे पर 4 है हमारे पास एक बार। और टोटल नंबर ऑफ अंक, पासे पर टोटल नंबर कितने हैं? तो पासे पर टोटल नंबर होते हैं 6। तो अगर पासे पर कोई सा भी अंक बोले तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस 1/6 ही होगी। लेकिन अगर हमारे पास कुछ पासा ज़्यादा ले लें, 2-3 पासे ले लें, तो उस तरह के केसेस भी हम सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं ताश की गड्डी का। ताश की गड्डी में आपने देखे हैं कि जो है हमारे पास कुछ नंबर्स रिपीट भी होते हैं। जैसे ताश की गड्डी पर बोल दे के ताश की गड्डी पर जो है इक्का आने की प्रोबेबिलिटी, एस आने की प्रोबेबिलिटी, इक्का मतलब होता है 1। अब आपके पास ताश की गड्डी सबने देखी है, 4 तरह के जो है ताश के पत्ते होते हैं। इसको बोलते हैं हम डायमंड, इसको स्पेड बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्ट,
और ये होता है हमारे पास क्लब। इस 4 तरह के 4 इक्के होते हैं हमारे पास। अब इनमें से हमको बोलते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड, के अच्छी तरह से पीसी गई ताश की गड्डी में से इक्का आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सभी को पता है कि हमारे पास जो पूछा गया केस है वो है 4, क्योंकि ताश की पट्टी गड्डी पर 4 तरह के पत्ते होते हैं, 4 इक्के होते हैं। और हमारे पास जो टोटल कंडीशन है यहाँ पे, और टोटल कंडीशन कितनी होती है, ताश की गड्डी में हमारे पास 52 पत्ते होते हैं हमारे पास। तो इस तरह से जो है हमारे पास अगर इसकी इक्के की प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, इक्का आने की प्रायिकता हाँ, तो पूछे गए केस नंबर ऑफ ए अपॉन डिवाइडेड केस टोटल। तो पूछे हमसे कितने 4 केस ऐसे होते हैं जिनमें इक्का आता है और टोटल होते हैं हमारे पास 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, इक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स, वो हो जाएगी हमारे पास 4/32 और ये 52 और ये कैंसिल भी हो सकता है, ये 4 × 4 और 13 4 जो होता है 52। तो प्रोबेबिलिटी हो गया हमारे पास 1/13। तो इस तरह से स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी में केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि क्या केस हमसे पूछे गए हैं, जो केस हमसे पूछे गए हैं उनकी संख्या क्या है, जितने भी हमसे पूछे गए हैं उनकी संख्या को देखेंगे। जो पूछे गए उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इक्का आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब NA = 1 नहीं लेना है, ये देखना है कि कितने इक्के हैं। और हमसे पूछा है कि किसी पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी, तो हमको NA = 3 बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि किसी भी पासे पर 3 केवल एक ही बार आता है। तो फेवरेबल केस है, जो पूछा गया केस है वहाँ पे 1 लेना है, और टोटल केस पासे पर 6 होते हैं। इसी प्रकार ताश के पत्तों की गड्डी में जो है 52 पत्ते होते हैं। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, ये केवल इंट्रोडक्शन था। प्रोबेबिलिटी में हमारे क्लास 10th में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। वैसे NCERT में हमारे क्लास 8 से ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी चालू कर देते हैं। तो ये था प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।